हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो हम लोग जब भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कितने सारे सेक्टर्स हैं। तो आमतौर पर 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसके अलावे 2 और सेक्टर्स हैं जिसका मैं चर्चा बाद में करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी सेक्टर में बात करते हैं तो हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेस हमारे यहाँ हैं, जैसे आप लोग जो प्रकृति से लेते हैं, प्रकृति जो आपको डायरेक्ट देती है, उसको प्राइमरी सेक्टर के तौर पे रखा गया है। तो सबसे पहले है कि प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्या हो गया आपका, कोयला हो गया, सनलाइट, ये सब जो आता है तो आपको प्रकृति देती है। फल मूल जितना भी है सब प्रकृति देती है। उसके बाद है एग्रीकल्चर इन इट्स एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर मतलब कोई किसान खेती करता है, फल सब्जियां उगाता है, उसके तौर पे देखा जाता है कि ये प्राइमरी मतलब जो सेक्टर है इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है पशुपालन, मतलब एनिमल फार्मिंग हो गया, मुर्गी पालन हो गया एग्रीकल्चर के तौर पर, वानिकी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिर मत्स्य पालन हो गया, फिशरीज, फिर खनन मतलब माइनिंग में। तो माइनिंग में कोयला खनन हो गया, सोना, अभ्रक, ये सब जितना भी है खनन, तो प्राइमरी सेक्टर मतलब हम लोग नेचुरल से जो डायरेक्ट लेते हैं, वो नेचर हमको फ्री गिफ्ट दे दिया कि लो तुम लोग रखो, है कि नहीं, जाओ। जैसे बहुत सारे फल सब्जी हैं जो जंगल में होते हैं, बहुत सारे हम लोग उपजाते हैं, बहुत सारे हम लोग मतलब खेती करते हैं। तो वो जो इतना ये जो आ रहा है आपका है प्राइमरी सेक्टर में। अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मतलब द्वितीय सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पादन होगा उसका जो रॉ मटेरियल जो है, कच्चा माल, जैसे अब जाते हैं पेट्रोल तो डायरेक्ट नहीं मिलता है कि आप लोग पता नहीं लगता हो कि आए, चाबी मारे, भरवाए, चल दिए, लेकिन वो आता कैसे है, कच्चा माल आता है, उसको रिफाइन करके पेट्रोल बनाया जाता है। इसी तरह आप लोग धान लेते हैं तो वो धान क्या होता है, चावल आप लोग खाते हैं, उसके बाद वो धान का भी प्रोसेस है, वो कच्चा है, उसको चावल बनाया जाता है, फिर हम लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये है रॉ मटेरियल्स, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में मतलब विभिन्न उद्योग है, जैसे आप लोग दाल हो गया, चीनी उद्योग हो गया, चीनी डायरेक्ट गन्ना आता है, उससे गुड़ होता है, उसके बाद चीनी होता है। तो ये कच्चा माल से हम लोगों को उद्योग के क्षेत्र में जाता है। जैसे कोयला हो गया, उससे कोकिंग कोल बनता है ना। उसके बाद निर्माण, कंस्ट्रक्शन में, विनिर्माण में, और इलेक्ट्रिसिटी जो गैस आता है, तो गैस जो भी आता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नॉर्मल ब्यूटेन, ये सब जो रहता है, तो सब ये सब क्या होता है, कच्चा आता है, उसको बनाया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। वाटर सप्लाई हो गया, तो ये क्या आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर्स में। अब हम लोग बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो क्षेत्र होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ये मैनेज करता है कि नहीं। जैसे सर्विस सेक्टर में क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, बीमा क्षेत्र हो गया, विभिन्न कंपनी का जो जितना सारा ये ऑफिस है सब सर्विस सेक्टर में आता है। सरकारी दफ्तर का बाबू है ना, उसमें है कि प्राइमरी और सेकेंडरी को ये सेवाएं प्रदान करता है कि दोनों का जो मैनेजमेंट है, कागज पत्तर वाला वर्क, कुर्सी में बैठ के एसी में, वो है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में है परिवहन। आप लोग डीटीओ ऑफिस जाते होंगे, वहां पर देखते होंगे बैठा हुआ है, नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, बोलता है कि नहीं,
तो आप लोग जाते हैं इधर उधर करके कि जानते हैं चलाने, नहीं जानते हैं चलाने, फिर बनता है। संचार, घर बैठे बैठे बात कर लेते हैं, है ना, पता नहीं लगता कि कहां से आ रहा है, लेकिन ये टर्सरी सेक्टर्स में आ रहा है बैठे बैठे, है कि नहीं। बैंकिंग पता ही है, जाते ही होंगे। बीमा, सब कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाता ही है। फिर भंडारण, मतलब भंडारण के हो गया कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ये सब में जो भंडार किया जाता है स्टॉक के लिए, तो ये कहां से आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी से यहां पे आता है। उसका जो मैनेजमेंट करता है टर्सरी सेक्टर करता है। फिर ट्रेड हो गया और सामुदायिक सेवाएं हो गया, जितने सारे व्यापार हैं, सामुदायिक सेवाएं हैं, वो सब टर्सरी सेक्टर्स के अंदर आते हैं। ये तो क्लियर हो गया है। अब है कि दो सेवाएं और ऐसे हैं जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं। कौन है ये, क्वैटरनरी मतलब चतुर्थ। चतुर्थ मतलब इसमें क्या आ गया क्वैटरनरी में, कि बौद्धिक गतिविधियां हैं, कि बुद्धि वाला बैठा हुआ है वहां पर, जितना है गतिविधि वो करेगा। उसमें क्या आ जाएगा, संस्कृति हो गया, सरकार हो गया, पुस्तकालय हो गया, अनुसंधान हो गया, शिक्षा हो गया, सूचना हो गया, ये सब। एक है क्वेनरी, पंचम, समाज तथा अर्थव्यवस्था का उच्च निर्णय लेने वाले संस्थान। मतलब समाज में और अर्थव्यवस्था में क्या होगा क्या नहीं होगा, उच्च निर्णय मतलब सुप्रीम कहां पे जाता है, सरकार के पास पावर है ना। वित्त मंत्रालय डिसाइड करती कि क्या करना नहीं करना। बजट में देखते हैं ना टेची लेके, उसमें सब लिखा लेखा जोखा रहता है, लाभ हानि घाटा, क्या होगा क्या करेंगे नहीं करेंगे, यहां रोड बनाएंगे, वहां रेल बनाएंगे, यहां एयरपोर्ट बनाएंगे, है ना, यहां ये करेंगे, यहां इलेक्ट्रिक ये करेंगे, वहां सोलर वाला सिस्टम वाला बनाएंगे, है ना। तो ये आ गया आपका पंचम में। इसमें आ जाता है आपका मीडिया है, विश्वविद्यालय जाते हैं तो वहां पर भी ये पंचम में आता है। उसके बाद विज्ञान है, विभिन्न टाइप्स का जो एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब इसी के अंडर में आते हैं। तो यहां पे मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वैटरनरी और क्वीनरी मतलब 5 टाइप के आपको सेक्टर्स इकोनॉमी के बारे में बताया। आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। थैंक्स।